नमस्कार, मैं दीपक सोनी, सरस्वती विद्या मंदिर राजगढ़। आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं उद्धव प्रसंग, जिसके कवि है जगन्नाथ दास रत्नाकर। इसका पद्यांश है। सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी कान, कोहू ठहरानी कहूँ थाने ही थिरानी है। कहे रत्नाकर रिसानी बररानी कहूँ, कहूँ बिलखानी विकलानी बिथरानी है। कहूँ सेद सानी कहूँ भरी द्रग पानी रही। कहूँ घूमी घूमी परिभूमि मुरझानी है। कहूँ शाम शाम कहे बहकी बिललानी कहूँ, कोमल करे जो थामी सहमी सुखानी है। अकह जो कही न जाए, ठहरानी यानी काँप गई, थाने ही स्थान पर, थिरानी यानी स्थिर रह गई, रिसाई क्रोधित हुई, बर्रानी गुस्से में बड़बड़ाने लगी, बिथरानी छटपटाने लगी, सहमी सुखानी सहम कर मानो सूख गई हो। अब इसका हम संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्वाति के उद्धव प्रसंग से ली गई है, जिसके कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर है। अब इसका हम प्रसंग देखते हैं। प्रसंग में है, उद्धव ने ब्रज में गोपियों को कृष्ण के प्रति प्रेम त्याग कर योग साधना द्वारा ब्रह्म प्राप्ति का उपदेश दिया, जिसे सुनते ही विरह गोपियाँ व्याकुल हो गई। प्रस्तुत पद्यांश में गोपियों की इसी दशा का वर्णन किया गया है। सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी कान। उद्धव की उस ब्रह्म की अकथनीय कहानी को सुन सुनकर गोपियाँ बेहाल हो गई। कहो ठहरानी कहू थाने थिरानी है। कोई गोपी तो काँप गई और कोई अपने स्थान पर स्थिर रह गई। किसी किसी को उद्धव पर क्रोध आने लगा, कोई गुस्से से बड़बड़ाने लगी। कहे रत्नाकर रिसानी बर्रानी कहूँ, कहूँ बिलखानी विकलानी बिथ रानी है। कोई बिलख उठी, कोई व्याकुल हो उठी, कोई शिथिल होकर शरीर से थकी थकी सी दिखाई देने लगी। उस असहाय व्यथा के कारण किसी किसी का शरीर तो पसीने से तर हो गया। कहूँ सेद सानी कहूँ भरी द्रग पानी रही, यानी कि उस असहनीय व्यथा के कारण किसी किसी का शरीर तो पसीने से तर हो गया। कहूँ घूमी घूमी परिभूमि मुरझानी, यानी कि किसी के नेत्र आंसुओं के जल से छल्लाछल हो उठे। और कहूँ शाम शाम कहे, कहूँ